सर नमस्कार। पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह से ही हो रहा था कि मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारूं, कुछ गुफ्तगू करूं, कुछ हमारे आपके बीच में वार्तालाप हो। काफी दिनों से हम मिले भी नहीं थे सर आपसे। आज यूं ही दिल कर रहा था कि आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ बातें भी हो जाएंगी, खास करके उन विषयों पे जो भी ज्वलंत हैं, जैसे राम मंदिर का इस समय प्राण प्रतिष्ठा होना और पूजन पाठन शुरू हो जाना। अगर हम पीछे जाकर देखते हैं बरसों से, मैं 2014 की बात करूं, मैं उससे पहले से मैं जानता हूं कि ये कौन राष्ट्रवाद का नैरेटिव लेकर आया। ये आप लोग थे, ये वो टीम आपकी टीम थी। और आज मैं बरसों से देख रहा हूं, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी और बड़ा चैलेंजिंग था वो दौर, जिस वक्त राष्ट्रवाद की या राम मंदिर की या अर्बन नक्सल की या जिहादियों की या जो हमारे शहर के अंदर इस तरह से फैलाया जाता था कि नैरेटिव एंटी नेशनल का हो, चाहे चर्च हो चाहे एनजीओ हो, उसके खिलाफ आपने जो उस नैरेटिव को तोड़ा, उन लोगों के हौसलों को पस्त किया। किस तरह से ये टीम काम करती रही, मैं सच पूछिए तो मुझे अच्छा सा लग रहा है इस वक्त, क्योंकि 370 का हटना, यूसीसी हो, 335A हो, कहीं ना कहीं से आपकी टीम जुड़ी रही सर। मैं इसमें सुनना चाहता हूं थोड़ा सा आपसे। नहीं, मतलब आपका टीम से क्या मतलब है? सर टीम, आप देखिए, टीम में आप हैं, जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, सुशील पंडित जी हैं, नाम के प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं, प्रोफेसर पवन सिन्हा जी गुरु जी हैं, ललित अंबरदार हैं, गौरव मेजर गौरव आर्य हैं, सारे सब हैं सर आपके साथ हैं। ये तो पूरी टीम ही है आपकी सर। देखिए, ये हमको एक टीम का दर्जा देना, मैं इसको एक गाली के समान मानता हूं। क्योंकि हम सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत परिश्रम, अध्ययन और अनुभव के बाद हम अपने अपने क्षेत्र में हमने कुछ महारत हासिल की है। और अगर महारत नहीं हासिल की होती तो हमको अनेक मंचों पे नहीं बुलाया जाता। और हमने ऐसा कभी नहीं ऐसा सोचा कि हम मिलकर काम करें, कोई संस्था बनाए, कोई हमारी ऐसे कोई हमारा फॉर्मल ग्रुपिंग हो। हम अलग अलग मंचों पे जाते हैं। कई बार जी ऐसा होता है कि कुछ मंचों में हम कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि हमारी विचारधारा में काफी समानता है, जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसलिए हम एक दूसरे के, आप अगर कहते हैं कि हम पूरक भी हो सकते हैं। जी अगर जैसे सुशील पंडित जी का उनका कश्मीर को लेके उनका एक पर्सनल दर्द भी है उनका। जी बिल्कुल। तो हम एक फौजी होने के कारण और इंटेलिजेंस बैकग्राउंड रखने के कारण मैं वही सेंसिटिविटी शेयर करता हूं, अगर उतना नहीं तो कुछ हद तक। बिल्कुल। ठीक है। तो हमको ऐसे टीम का दर्जा देना, ये सही बात नहीं है। हमारा कभी कोई टीम नहीं था। नहीं, क्षमा अरे, करिएगा सर, मैं, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन कभी देखा है मैंने समाज के अंदर, या समझिए कभी किसी चैनल पे या वीडियो, कुछ पर्सनल लोगों के चैनल्स होते हैं, उसमें अक्सर टीम का जिक्र आया, तो मैंने नहीं, इसलिए अगर मैं। अगर सुनिए, मुझे मुझे तो कुछ बातों से बहुत तकलीफ है। और मैं आज ये फोरम, चूंकि आपने कहा कि आज आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, जी तो मैं दो तीन चीजें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पता नहीं मेरे नाम से बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स चल रहे हैं। मैं ट्विटर पे नहीं हूं। जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपके जितने पब्लिक 24/7 के जो ऑडियंस जो सुन रहे हैं इसके जरिए, मैं किसी भी ट्विटर हैंडल पे नहीं हूं। मेरे नाम पे अगर कोई भी ट्विटर हैंडल चल रहा है वो फेक है। अच्छा। मैं फेसबुक पे नहीं हूं। ओहो। मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं। क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी तबीयत होती है। मेरी तबीयत में इसकी कोई अहमियत नहीं है। जी जो मुझे बोलना होता है मैं लिख देता हूं, कभी टेलीविजन वाले बुला लेते हैं तो मैं बोल देता हूं। जी बिल्कुल। तो हमारा मैं मुझे लोगों ने कहा है कि आपके नाम पे 15 से 20 फेसबुक वो चल रहे हैं। जी मैंने भी देखे हैं सर, हाँ, चल रहे हैं जी। और कुछ ट्विटर हैंडल्स चल रहे हैं। मैं कभी इन सब चीजों से बहुत दूर रहता हूं। मैं एक बहुत परिवार पसंद, और मैं ये
ये जो लाइट्स होते हैं ना, मीडिया लाइट्स के जो ग्लेयर होते हैं, जी जी। उससे मैं हमेशा दूर भागता रहा हूं। लेकिन जब राष्ट्रवाद की जब मुझे लगता है कि मेरे इंटरवेंशन से अगर कुछ नैरेटिव बदल सकता है, जी। तो मैं फिर वो उससे पीछे हटना भी पाप है। तो देखिए, इसके साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि ये चाहे मैं हूं, चाहे सुशील पंडित है, हम एक बहुत पवित्र काम में लगे हुए हैं। हम बहुत अच्छा। पवित्र काम में लगे हुए हैं। शायद हमको ऊपर वाले ने इस काम के लिए हमको चुना हो। चुना है, बिल्कुल ठीक, ये बहुत सही है सर। लेकिन लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग हमको एज अ टीम प्रोजेक्ट करके, और कुछ लोग वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से पैसा मांग रहे हैं, और उन्होंने काफी धन इकट्ठा कर रखा है। जी तो मैं ये आज इस ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपने एक अवसर दिया है जी। कि इस बात को मैं क्लैरिफाई करूं कि ना तो हमारा कोई टीम है, अगर ना हमारी कोई ऐसी संगठन है, और हमारे को एक टीम का दर्जा देकर अगर कोई आपसे आपसे धन प्राप्त किया है, तो बिल्कुल गैर कानूनी है। जी। और अगर आपने दिया है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही हाँ, सर, ये बहुत बड़ी बात कही है उसके जी। लिए हम जिम्मेदार नहीं है, और आगे भी आप अगर देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। नहीं, आपने ये बहुत बड़ी बात कही है कि कई जगह में देखें, कई जगह कई से ऐसी। कई जी कई बहुत से जगह लोग हैं, कुछ जी लोग से आप भी मिले होंगे। जी। दो वाक्या तो मुझे बिल्कुल याद आता है कि मैं बीकानेर गया था, तो कुछ लोगों ने मुझे कुछ पैसे देने की कोशिश की थी। जी। 3 जगह, एक कुरुक्षेत्र में, अ, एक बार वहां पे बीकानेर में, और एक बार ये एनुअल जो उनका लेक्चर होता है सावरकर साहब का, उसमें। अच्छा। और मैंने सावरकर स्मारक में। राष्ट्रीय सावरकर, जी सावरकर जी, स्मारक में, जी सावरकर स्मारक में। जी। और मैंने बिल्कुल लेने से मना कर दिया था। मैंने कहा कि आप अगर ये करेंगे मेरे साथ, तो मेरे के अंदर की जो सरस्वती है, जी जी बिल्कुल। वो मेरे अंदर की सरस्वती वो मर जाएगी। और तब मुझे कभी कोई कहता है कि नहीं, आपके नाम पे, आप एक टीम के नाम पर आपको पैसे ले रहे हैं कोई, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे अपने ये बोलने का, ये क्लैरिफाई करने का ये एक मंच आज दिया। मैं इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। नहीं नहीं सर, ये आपने बहुत बड़ी बात है और कि आपने क्लियर किया। मैं जब ये बोल रहा हूं, मैं ये जब बोल रहा हूं, तो बाकी लोगों के बिहाफ पर भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब हमारे मित्र हैं। जी जी बिल्कुल, सब ये सबकी अपनी सब कुर्बानियां हैं सर, ऐसा नहीं, बिल्कुल। ये सब जी हमारे मित्र हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारा योगदान 2014 के पहले, जरूर मैं आई विल वी विल नॉट बी वेरी मॉडेस्ट ऑन दिस, बट हाँ, वो दौर में चीजें आसान नहीं थी। मुश्किल थी सर। और आपको मालूम है कि उस समय कौन सा माहौल था। आप अगर 2014 के पहले अगर आप एक ईमानदार व्यक्ति थे, तो वो एक आपकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। बिल्कुल सही कहा सर, दो हमने भी देखा है, हाँ, झेला है सर हाँ, हमने भी। जी तो वो सबसे वो ऐसा दौर था, वो ऐसा भी दौर था जब आपने कभी इस्लामिक टेररिज्म बोल दिया, तो आपके 10 आपके पीछे भौंकने लगते थे। बिल्कुल। तो वहां 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 से हमने म, म, अ, वहां से मैंने ये बदलाव देखा है। और मैं ये भी बता दूं कि मुझे याद है, एक लड़का है, अभी वो टाइम्स नाउ पे है, उस समय न्यूज एक्स पे था। तो वो मुझे कहता था, ये 2012-13 में, कि
सर आपको इतना हिम्मत कहां से आता है? वेयर डू यू गेट दिस करेज फ्रॉम? तो मुझे भी नहीं पता है कहां से हिम्मत। मैं तो सरकार से निकला, बड़े कम उम्र में निकला था मैंने। मेरी जब मैं सरकार से निकला उस समय मेरी उम्र महज 42.5 थी। लेकिन अनुभव के अनुसार से मैंने कम से कम 3 सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया जी। था, ठीक है। इसके अलावा कि मैं एक इन्फेंट्री सोल्जर था, सियाचिन में अपनी सेवाएं दी। मैंने उसके पहले स्टाफ कॉलेज किया था। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का प्रोडक्ट हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है वो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में हुई थी। तो एक तमाम अगर आप कॉम्प्रेस करें तो एक शायद ईश्वर इसी के लिए मुझे तैयार कर रहा था। और फिर मैं जब कुछ हमारे पारिवारिक वो हालात ऐसे हो गए, सरकमस्टांसेस, माँ चली गई, फिर पिताजी गुजर गए, मैं अकेला था। कुछ हमारी खेती गृहस्थी है, तो कोई देखने वाला चाहिए था। तो ये सब के कारण मैंने ये किया और उसके बाद मैं एक लेखक बन गया। और मुझे एक ऑफर आया ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से। उस समय जो उनके साथ प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज थे, जनरल वीपी मलिक, द एक्स आर्मी चीफ। तो उन्होंने एक दिन फोन किया मेरे को कि ऐसे ऐसे मैंने आपका बायोडाटा मिला है और ये, और मैं चाहता हूं कि आप एक किताब लिखें। तो मैंने पूछा कौन सी किताब, कैसी किताब? तो उन्होंने कहा कि आपको पूरे एशिया के कंट्रीज को कवर करना है इसमें। तो मैं तो बहुत घबरा सा गया। मैंने कहा कि एशिया में तो बहुत कंट्रीज है। मैं बोला टाइम पीरियड? तो उन्होंने कहा 1 साल। तो मैंने कहा कि देखिए ये तो कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया और मैंने एशियन स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव मैंने किताब लिखी। जी। किताब यहाँ ये किताब है, अभी ये मेरे सामने ये किताब है। तो ये किताब मैंने 15 महीने पे में वाह। लिखी ये जी। किताब, ठीक है। तो ये मैं आपकी तरफ से जो श्रोता होंगे वो देखना चाहेंगे जी तो मैं जी उसको जी दिखाना जी। चाहूंगा। ये देखिए तो कितनी जबरदस्त है, एशियन हाँ, स्ट्रेटजिक ये एंड मिलिट्री बगल में पड़ी पर्सपेक्टिव। हुई थी इसलिए मैंने पर्सपेक्टिव। आपको ये जी। दिखा दिया। तो उसके बाद से मैंने जब ये किताब लिखा तो उस समय जो ओआरएफ के चेयरमैन थे, आर के मिश्रा साहब थे। तो आर के मिश्रा साहब बहुत खुश हुए। और शायद आपको न मालूम हो, आर के मिश्रा साहब मिसेस गांधी के टाइम में राज्यसभा के मेंबर थे। अच्छा। और एक बहुत स्कॉलर आदमी। और जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो एक बैकडोर टॉक्स हो रहा था, 12 राउंड्स ऑफ बैकडोर टॉक्स बिटवीन नियाज नायक ऑफ पाकिस्तान एंड आर के जी। मिश्रा ऑफ दिस थिंग। तब आर के मिश्रा ने कहा कि मैं अपनी बड़े खुश थे, कहते नहीं तुम एक और किताब लिखो हमारे लिए। तो मैं एक किताब मैंने सजेस्ट किया कि मैं किताब लिखना चाहता हूँ वॉर्स ओवर वाटर। वॉर्स ओवर। वाटर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और मैंने 2 अढ़ाई महीने उस पर काम भी किया था। लेकिन पता नहीं उनका क्या मूड आया, बोले नहीं पाकिस्तान पे लिखो। अब साहब देखिए पाकिस्तान, मैं कहा ये तो पूरा हिंदुस्तानी पाकिस्तान एक्सपर्ट है, मैं क्या लिख बिल्कुल। दूंगा हाँ, बिल्कुल। कि मेरी लोग मेरी किताब को पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैंने लिखा। तो मेरी दूसरी किताब थी द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। मिलिट्री फैक्टर। और हाँ, मिलिट्री फैक्टर इन जी। पाकिस्तान। अच्छा लगा उस पर रिसर्च करने पे। और चूंकि मैंने पहली किताब में काफी इस चैप्टर, जी। पाकिस्तान वाला चैप्टर जो है काफी तफसील से लिखा था, तो वो हुआ, मुझे मालूम था कि किस फ्रेमवर्क में हम काम मुझे करना है। तो वहां से फिर ये सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद से ये जो आपके टेलीविजन वाले हैं
जी। इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया मेरे को। फिर मैं इंडियन डिफेंस रिव्यू का एसोसिएट एडिटर भी था। तो मैंने कोई ऐसे कोई प्लान्ड तरीके से, मैं इतना मैं बता दूं, मैं किसी ना अखबार वाले को, ना किसी टेलीविजन वाले को कभी जिंदगी में मैंने अप्रोच किया हो कि मुझे बुलाना। वो बुलाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बुलाते हैं तो बड़ा मुझे सुकून होता है कि चलो, नहीं, मेरी शाम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। मेरा मेरा ये अप्रोच जी, जी, जी। अप्रोच रहा है लाइफ में। लेकिन हाँ, जब कोई भी काम करते हैं तो अब वो आदत सी है मेरे चरित्र में है कि उस पे मैं मेहनत करता हूँ बड़ी बारीकी से, कोशिश करता हूँ।